आपका स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूं अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। सिहारा के जिला पंचायत वार्ड 49 से भाजपा समर्थित उम्मीदवार राजीव कुमार वर्मा ने अपने वरिष्ठ नेता अनिल कुमार ने समाज सेवी डॉक्टर मनोज वर्मा के साथ मिलकर मांगे वोट। अफजलगढ़ के गांव विजयनगर मंदिर परिसर में उत्तराखंडी परंपराओं के अंतर्गत एक माह से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ समापन। नहटोर के ग्राम हुसैनपुर समसपुर में वोटरों को अपनी ओर करने के लिए प्रत्याशी ने लगाया एड़ी चोटी का जोर, घर घर जाकर किया चुनाव का प्रचार। संभल के ग्राम मुजफ्फरपुर में अंबेडकर की जयंती बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व ग्राम के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई जयंती। कैच, शुद्धता का संपूर्ण विश्वास। कैच का कोई मैच नहीं, 100%। नजीबाबाद में ट्रेन में कोरोना पॉजिटिव मिलने से रेलवे कर्मचारियों में मचा हड़कंप। पैसेंजर को उतारकर ट्रेन को कराया गया सैनिटाइजर। बिजनौर में दरोगा ने थाने में कराई शादी, महिला थाने में संपन्न हुए शादी के फेरे। बिजनौर थाना कोतवाली शहर की नाबालिग पुत्री हुई लापता, काफी तलाश करने पर भी नहीं चल पाया लड़की का कोई पता। कालागढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी पंडित रेणु द्वारा किया गया कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक, निःशुल्क मास्क भी वितरित किए गए। जनपद बिजनौर में कोरोना अब दोबारा पैर पसार रहा है। लगातार बढ़ते संक्रमण से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में भी मचा हड़कंप। सिहारा में यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रसिद्ध एवं विख्यात शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मलिक को संगठित अनुसंधान की संस्था द्वारा प्राचार्य को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नहटोर में लिंग परीक्षण करने वाले एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। धामपुर के अल्हपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 45 के प्रत्याशी पूजा रानी ने कई गाँव में घूमकर किया प्रचार। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 290 व्यक्ति से चालान कर वसूला 1,30,100 रुपए का जुर्माना। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 14 लाख की अवैध शराब पकड़ी, 2 को किया गिरफ्तार। कोतवाली में वाहनों की और मास्क की चेकिंग हेतु चलाया सघन चेकिंग अभियान। विस्तार से। सिहारा में जिला पंचायत वार्ड 49 से भाजपा समर्थित उम्मीदवार राजीव कुमार वर्मा के लिए भगवंत इंस्टीट्यूट के स्वामी व भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार ने समाज सेवी डॉक्टर मनोज वर्मा के साथ मिलकर वोट मांगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ग्राम सत्तो नंगली, सफदरपुर, राशिदपुर, कासमाबाद, लांबाखेड़ा व भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने अपना समर्थन राजीव वर्मा को दिया है, इसलिए राजीव वर्मा को विजय बनाकर भाजपा को जिताएं। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूरज सैनी, विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, अचल चौधरी, राजकमल, प्रहलाद सिंह चौधरी, शीशराम आदि मौजूद रहे। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। अफजलगढ़ के गांव विजयनगर मंदिर परिसर में उत्तराखंडी परंपराओं के अंतर्गत एक माह से आयोजित सामूहिक थाड़ गीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कर समाज में एकजुटता तथा प्रेम भाव बनाए रखने का आह्वान किया गया तथा समय समय पर इस प्रकार के आयोजन कर मनोरंजन के साथ उत्तराखंडी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर कमला देवी, उषा देवी, भारती रावत, दीपा रावत, प्रभा रावत आदि संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं पूरन सिंह असवाल, ग्राम विजयनगर के मंदिर प्रांगण में आज जो ये कार्यक्रम थाड़ के गीत का चल रहा है, इसमें सभी आयोजकों का
और इसमें भाग लेने वाले जो हैं, साथ ही साथ जो मेरी माताएं बहनें हैं, बुजुर्गवान हैं, युवा साथी, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मीडिया प्रभारियों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमारे गांव की और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, ये हमारे उत्तराखंड में जो 11 महीने जिनमें सांस्कृतिक गतिविधियां चलती रहती हैं, लेकिन चैत के माह में ये सांस्कृतिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं। तो हर एक गाँव में पुराने समय में हमारी जो महिलाएं हैं, उस समय में सांस्कृतिक मनोरंजन के जो है कि साधन नहीं थे, तो सारी गाँव की महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक सामने इकट्ठे होकर अपनी संस्कृति के गीत गाया करते थे और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने बच्चों को ये जो हमारी प्रथाएं हैं इसको हस्तांतरित करते थे इस प्रोग्राम के माध्यम से। इसी कड़ी में ग्राम विजयनगर का जो ये प्रोग्राम है हम हर साल मनाते हैं और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए मैं पुनः एक बार सबका अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम का पूरा आनंद लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाहटौर के ग्राम हुसैनपुर समसपुर में वोटरों को अपनी ओर करने के लिए प्रत्याशी इड़ी चोटी का जोर लगाने के साथ साथ शराब, मुर्गा, मिठाई के अतिरिक्त पैसों का लेन देन भी चल रहा है। वहीं बीती शाम एक महिला प्रत्याशी के पति अफजाल अहमद अपनी पत्नी के प्रचार के लिए घर घर जाकर जलेबी बांटकर चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं गांव वालों का कहना है कि अफजाल अहमद लगातार दूसरे दिन इसी कार्य को अंजाम देकर चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत होने पर भी शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नाहटौर से जैन अंसारी की रिपोर्ट। नजीबाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के मिलने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर गाड़ी संख्या 04229 में कोच संख्या S6 में सीट नंबर 39 कोरोना पॉजिटिव पैसेंजर RMU में उतारा और उनको सैनिटाइज कराया जा रहा है। आदेशानुसार पूरे कोच को खाली कराकर पूरे कोच को सैनिटाइजर कराया गया। फिर पैसेंजर को बिठाकर गाड़ी रवाना हुई। इस मौके पर रेलवे स्टेशन मास्टर जयपाल सिंह ने पूरी जिम्मेदारी के साथ स्टेशन पर रेल के कोच को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया गया और रेलवे स्टेशन को भी सैनिटाइजर कराया गया। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। संभल के ग्राम मुजफ्फरपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व ग्राम के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान बसपा के पूर्व मंत्री अकील उर रहमान के पुत्र भाई युवा नेता आमिर अखिल राशिद तथा मीडिया प्रभारी नासिर खान में संयुक्त रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए और बाबा साहब के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी तथा बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान आमिर अकील, नाजिर खान, राशिद, फिरोज खान, महावीर राम अफ्तार, राजू, मुजम्मिल खान सहित ग्राम के लोग मौजूद रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। मेरी अपील है आप सभी लोगों से कि आने वाले टाइम में जैसे कि आप जानते हैं जिला पंचायत का चुनाव है और आपके प्रत्याशी आपके भाई आपके बीच के ही हैं और इत्तेफाक से आपके गांव के हैं, तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि एक एक वोट उस दिन निकल के पड़ जाए। अपना तो देना ही है, जो अपने मिलने वाले हैं अपने जुड़ने वाले उनसे भी कहना है कि भाई राशिद भाई को कामयाब बनाएं, क्योंकि ये हमारे गाँव के तो हमारी डबल जिम्मेदारी है, अपना वोट देने की भी और दूसरों को मिलाने की। बिजनौर के महिला थाने में उस वक्त लोग हैरान हो गए जिस समय एक जोड़े की शादी महिला थाने में करा दी गई। संजय और सीमा दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। संजय और सीमा हरिद्वार में एक साथ ही जॉब करते थे। उसी समय दोनों में प्यार हो गया और जब मामला बिजनौर पुलिस के सामने आया तो दोनों के घर वालों को समझाकर पुलिस ने थाने में ही शादी करा दी। बिजनौर से अभिषेक भारद्वाज की रिपोर्ट। कुछ नहीं, दो यंग बच्चे थे, मैच्योर बच्चे थे और काफ़ी लंबे समय से लिव इन रिलेशन में थे। कुछ अंदर उनके भ्रांतियां पैदा हुई और वो मेरे द्वारा प्लस पत्रकार बंधुओं द्वारा, कुछ सामाजिक लोगों द्वारा और परिजनों को बिठाल के उन समस्याओं का निराकरण कर दिया गया। बस ये, बाकी जो कुछ हुआ सब आपके सामने है ही है।
नजीबाबाद में तहसील के एक कोर्ट के बाबू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोर्ट के बाबू की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्थानीय प्रशासन व तहसील में न्यायिक कार्य करने वाले अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरी तहसील को सैनिटाइजर के लिए सील कर दिया। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय को भी 48 घंटे के लिए बंद करा दिया गया है। उप जिलाधिकारी नजीबाबाद परमानंद झा ने कोर्ट के बाबू की कोरोना रिपोर्ट आने की पुष्टि की है। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने हमारे चैनल के माध्यम से मास्क लगाकर रहने व 2 गज की दूरी का पालन करने की सलाह दी। नजीबाबाद तहसील परिसर में मुंसफी में कुछ पॉजिटिव मिलने की खबर आ रही है, कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये बात सत्य है कि कल RT-PCR परसों के RT-PCR टेस्ट में एक यहाँ के कोर्ट बाबू पॉजिटिव आए हैं। तो इसी एहतियात के तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए 48 घंटे के लिए इसे पूर्ण रूप से सील किया गया है। इतना ही नहीं, हमने सभी कमरों को सैनिटाइज भी कराया है। जहाँ अधिवक्तागण बैठते हैं वहाँ भी हमने सैनिटाइज कराया है और सभी लोगों से अपील की गई है कि अभी इस परिसर में कृपया न आए, क्योंकि कोविड संक्रमण फैलने का खतरा है। इसी परिसर से सटे हुए हमारा तहसील भी है। चूँकि तहसील इससे सटा हुआ है और अधिवक्ता इसी से आते जाते रहते हैं, तो एहतियात के तौर पर हमने इसे चेन लगा करके सिंगल एक व्यक्ति सामाजिक दूरी अपनाते हुए आएँ और सावधानीपूर्वक अपने जो कार्य हैं उसको संपादित करें। इसलिए हमने यहाँ चेन लगाया हुआ है ताकि कोविड संक्रमण कम से कम हो। और हम लोग आपके माध्यम से विशेषकर मैं यह कहना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति मास्क पहने, सामाजिक दूरी अपनाएं और थोड़ा सा भी लक्षण होने पर अपना टेस्ट जरूर कराएं ताकि समय रहते उनका ठीक ढंग से उपचार हो सके। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। धन्यवाद। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। नाहटौर में लिंग परीक्षण करने वाले एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लिंग परीक्षण करने के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उनके पास से 15,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई है। पीर की चुंगी के निकट प्रिंस डायग्नोस्टिक सेंटर पर लिंग परीक्षण को लेकर छापा मारा। टीम अपने साथ 2 महिलाएं लाई थी। एक महिला का अल्ट्रासाउंड कर उसे लिंग बता दिया गया, जिसके बाद बाहर खड़ी टीम ने छापा मारकर मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शिवम प्रिंस डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से ये चल रहा है। कौन चला रहा है इसको? यहाँ पर देखो जी, देखिए जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन का लगा रखा ना सर्टिफिकेट, उसके ऊपर तो कोई और ही नाम है। 2014 में अपराजित है, वो 2014 में छोड़ के चले भी गए हैं। लेकिन यहाँ जो बंदा मनोज नाम का कोई ऑपरेटर कह रहा है अपने आप को, वो चला रहा है, जिस ना तो यह मशीन रजिस्टर्ड है ना वो बंदा रजिस्टर्ड है। इवन कि उसको कोई डिप्लोमा को डिग्री से रिलेटेड नहीं है उसके पास, जो उसने देखा हमने चित्रा का भी पता चला। इवन जब मशीन। नाहटौर से जैन अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर थाना कोतवाली शहर की नाबालिग पुत्री कोमल रानी बीते दिनों प्रातः 7:30 बजे स्कूल के लिए घर से निकली थी, पर वह मिशन स्कूल नहीं पहुंची। काफ़ी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। लड़की के पिता यशपाल वाल्मीकि के द्वारा दी गई तहरीर पर नुमाइश ग्राउंड पुलिस चौकी पर शाम 8 बजे व 9 बजे के बीच रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, पर पिता और वाल्मीकि समाज का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कराई गई है। जी, क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। यशपाल जी, जो आपसे मिले हैं, क्या पूरा मामला है? मेरा बेटी कोमल नाम है उसका, वो किडनैप हो गई 6 तारीख को।
जी। और हम सभी लोगों से मिल लिए, एसपी साहब से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, मगर कुछ नहीं हो रही है। एसएचओ से मिले, उससे भी मिले, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं हो रहा अभी तक। बस कहते हैं होगा होगा, कुछ नहीं हो रही है। कितना टाइम हो गया आपकी बेटी को? 6 तारीख की बात है यार, आज हो गई 15 तारीख, 10 दिन हो गए। तो प्रशासन ने कोई क्या? प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है हमारी, जहाँ भी जाते हैं। 14 साल की लड़की की उम्र है, हाई स्कूल की छात्रा है, मिशन स्कूल। बिजनौर से अभिषेक भारद्वाज की रिपोर्ट। धामपुर ब्लॉक अल्हपुर धामपुर तृतीय वार्ड नंबर 45 से जिला पंचायत सदस्य पद की भाजपा समर्थित प्रत्याशी श्रीमती पूजा रानी ने आज प्रातः ग्राम बख्शनपुर, सोपरी, सलाराबाद, मानपुर, शिवपुरी, मिमला आदि में घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र के विकास और जनता के सम्मान के लिए मैदान में उतरी है। आज योगी और मोदी जी की सरकारें गांव के विकास हेतु अनेक योजनाएं लागू कर रही हैं। इसका लाभ वास्तविक पात्रों को मिले, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं गांव की बेटी और गांव की बहू हूं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की समस्या से वाकिफ हूं। जनसंपर्क के दौरान श्रीमती पूजा रानी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मेरी पत्नी पूजा रानी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 45 से, मैं जनता से अपील करता हूं, आप उनके चुनाव निशान कलम दवात पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें कामयाब बनाएं और मोदी जी, योगी जी के हाथों को मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट। अपनी डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।